विश्व विजेता बनने की ये चाहत चीन को युद्ध का साजो सामान इकट्ठा करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चीन ने भी अपनी बर्बादियों का एटम बम जुटाना शुरू कर दिया काशगर एयरबेस पर। वहां उसने तहखाना बनाया है जिसमें परमाणु जखीरा इकट्ठा कर रहा है। वहां पर उसने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के बम वर्षक विमान H-6 को तैनात कर रखा है। उस काशगर एयरबेस की रणनीतिक स्थिति देखिए। काराकोरम दर्रे से वो 475 किलोमीटर दूर है, जबकि जिस फिंगर 4 पर चीन की खुराफात चल रही है वहां से 690 किलोमीटर दूर है। और सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी से 490 किलोमीटर दूर। लद्दाख में LAC पर चीन ने विवाद शुरू किया मई महीने में, जबकि काशगर एयरबेस पर परमाणु हथियारों का जखीरा वो पिछले साल नवंबर में ही इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। चीन की एयरफोर्स ने कशगार के वेस्टर्न रनवे एंड पर 6 H-6 बॉम्बर्स की तैनाती कर रखी है। इसमें यह चौंकाने वाली बात है कि 2 बॉम्बर्स आर्म्ड है। इनके विंग्स के ऊपर 2 मिसाइलें देखी जा सकती है, जो कि शायद KD-63 है। 28 नवंबर 2019 की ये तस्वीर देखिए। यहां तहखाने में हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स यानी HAS है, जिसके कारण इन हथियारों को किसी भी हमले से बचाया जा सकता है। साथ ही बगैर पहचान वाले हैंगर्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन चीन की हरकतों का अंदाजा हिंदुस्तान को भी है और अमेरिका को भी। इसीलिए पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम रखने वाला अमेरिका एक बार फिर परमाणु बम बनाने में जुट गया है। जैसे हम सांप को मारते हैं जो घर में घुस आता है, ये विश्व के घर में ये सांप अपना फन उठा के पूरे विश्व को डस रहा है। इस सांप को मारने की जरूरत है और इसके लिए अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है और वो प्रमुख रोल अदा कर सकता है और उसके पास सब तरह की सक्षमता है, पैसा, मिलिट्री पावर, एटॉमिक पावर, मिलिट्री इक्विपमेंट पावर, वो सब कुछ तरह से सक्षम है। और उसके हितैषी भी बहुत देश हैं, हिंदुस्तान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। चीन को जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब देने की मुकम्मल तैयारी अमेरिका ने कर रखी है। अमेरिका अगले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। ये एटम बम साउथ कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे मौजूद एक फैक्ट्री और न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस की एक फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब सवाना नदी की फैक्ट्री अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए ट्रिटियम और प्लूटोनियम का उत्पादन करती थी। अमेरिकी संस्था द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA ही परमाणु हथियार बनाती है। संस्था के अनुसार मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें बदलने पर काम चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए 80 गड्ढे हर साल तैयार किए जाएंगे। इन गड्ढों में प्लूटोनियम के फुटबॉल जैसे गोले बनाए जाएंगे जो परमाणु हथियारों को ट्रिगर करते हैं। चीन को एटम बम जुटाने की झुरझुरी लगी है, लेकिन अमेरिका की तैयारी के आगे उसका टिकना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका और चीन के विवाद में अगर दुनिया को एटमी दुर्गंध आने लगी है, तो एक बार दोनों देशों की एटमी शक्ति को भी देख लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका के पास 7,550 परमाणु हथियार है, तो चीन के पास 320 एटम बम है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अमेरिका से परमाणु युद्ध में कहां टिकेगा। उस पर से जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से सोवियत संघ तक कई देशों को अपना दुश्मन बना रखा था, वैसे ही आज के चीन ने भी कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। लद्दाख में LAC के ताजा विवाद के कारण भारत जैसा पड़ोसी देश चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पूर्वी चीन सागर के अपने इलाके में बार बार चीनी घुसपैठ से जापान भी खफा है। अपने एक शहर व्लादिवोस्टोक पर चीनी दावे से रूस भी बेहद नाराज है।
भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के अवैध दखल से ऑस्ट्रेलिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण हांगकांग से प्रत्यर्पण समझौता बहाल न होने के कारण फ्रांस भी नाराज है। और सबसे बढ़कर अमेरिका चीन से कोरोना से लेकर चीन की डिजिटल करेंसी लाने की कोशिशों से नाराज है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से भी अमेरिका की नाराजगी 7वें आसमान पर है। अमेरिका चीन को बर्बादी का अल्टीमेटम दे रहा है और चीन है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. चीन अपने ही बनाए एटमी चक्रव्यूह में घिर गया है। अब बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि अपनी सैनिक दादागिरी से खुद को अलग कर ले।